तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं कुंवर साहब जीवकांत ग्रंथराज का। योग मार्गणा के अंतर्गत अब समय हो चुका है कि हम कर्म और नो कर्म इन दोनों को जानें। यहां से आगे आचार्य भगवान कर्म नो कर्म की अपेक्षा से वर्णन करेंगे, क्योंकि काय मार्गणा में काय काय की अपेक्षा काय योग में की अपेक्षा से योग मार्गणा में तीन प्रकार के योग बताए गए थे। उसमें से जो काय योग था, काय योग में शरीर अर्थात नो कर्म वर्गणाओं के निमित्त से होने वाला जो योग है वो काय योग कहा गया था। और इसमें दो प्रकार के काय हम लोगों ने देखी, एक नो कर्म से निर्मित होने वाली काय और दूसरी कर्मों से निर्मित होने वाली काय। तो इसीलिए जिन वर्गणाओं के द्वारा, जिन पुद्गलों के द्वारा ये योग होता है और जीव को, संसारी जीव को जिस योग के माध्यम से आश्रव होता है, जो आगे परिणामों के द्वारा पुण्य और पाप की अपेक्षा से विभाजित किया गया है, तो इसमें ये जो काय है, जो कर्म और नोकर्म से बनती है, उसके बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आचार्य भगवान अब आगे गाथा क्रमांक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 200, कल 243 तक तो आए थे हम लोग, 244 होगी आज। गाथा क्रमांक 244, शरीर में कर्म और नोकर्म का विभाग। गाथा अब आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। चलिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए। ओरालिय वे गोविय आहार तेज नामकम उदये शौनो कम शरीरा कम एवं यहोदिकम इयम। कौन कौन से, पहले चार शरीरों के नाम बता रहे हैं। शौ नो कम शरीरा, नो कर्म शरीर जिन्हें कहा जाता है वो चार है। कौन कौन से है? ओरालीय औदारिक, वेगुवीय वैक्रयिक, आहारय आहारक, और तेज तेज अर्थात तेजस। भले तेजस शरीर से कोई योग ना होता हो, किंतु यहाँ पर जो नो कर्म की शरीर की जो चर्चा चल रही है, आचार्य भगवान तेजस शरीर को भी यहाँ पर नो कर्म कह रहे हैं, क्योंकि जीव के साथ लगा हुआ तो है, तो इसकी चर्चा होनी क्रम प्राप्त है। तो औदारिक, वैक्रयिक, आहारक और तेजस, ये नाम कर्म के उदय से होने वाले, नाम कमुदये, नाम कम उदये, तो नाम कर्म के उदय की वजह से होने वाले चौ नो कम्म शरीरा, चार नो कर्म शरीर है। और कम्मेव य, कर्म ही, ओदि कम्म इयम, कार्बन शरीर है। कर्म ही कार्बन शरीर है, अर्थात कर्म युक्त, कर्म के स्वरूप में कर्म से बना हुआ ही कार्बन शरीर है। देखिए आचार्य भगवान यहाँ पर नो कर्म शब्द का आगे विशेषार्थ में इसकी टीका में बताया गया। नो कर्म शब्द जैसे बना है, नो अधिक कर्म, ये अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला नो है। यहां पर हमको जब समझना है, और नो का संस्कृत में भी अर्थ क्या होता है? ईशत, छोटा। नो कषाय आदि में हम लोगों ने इसको देखा हुआ है। तो नो कर्म में नो और कर्म, ये दो अगर शब्द अलग अलग करेंगे तो नो के दो अलग अलग अर्थ हो जाते हैं, और उन दोनों अर्थों से नो कर्म की परिभाषा, नो कर्म का स्वरूप आचार्य भगवान समझा रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? जो लोग अभी तक व्यवस्थित नहीं हुए हैं, इधर की उधर, उधर की इधर चीजें कर रहे हैं, कॉपी को नीचे ऊपर कर रहे हैं, ठीक से बैठ रहे हैं, ये आपको सारी चीजें 2 बजे से पहले करनी है, ठीक है ना? क्योंकि आपकी वजह से अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि आपके वीडियो खुले हैं और वीडियो खोल करके आपसे सारी चीजें करते हो, है ना? तो आचार्य गुरु यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नो इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं। नो का पहला अर्थ किया है निषेध रूप में, नो का अर्थ किया है निषेध रूप में। तो निषेध रूप में क्या कह रहे हैं? औदारिक आदिक चार शरीर कर्मों के समान आत्मा के गुणों को घातते नहीं है, और ना ही गतियों में परिभ्रमण कराते हैं। ये दोनों निषेध रूप में हुआ कि नहीं हुआ? आप अपना देखो, चिंतन आपको करना है, चिंतन आपको करना है। क्या बता रहे हैं? निषेध रूप से
नो कर्म में नो शब्द का अर्थ अगर निषेध रूप में नकारात्मक में लेंगे तो नकारात्मक चीज यहां पर क्या हो रही है? नकारात्मक मतलब बुरी नहीं कह रहे यहां पर, नास्ति की अपेक्षा से कह रहे हैं। तो कर्म जिस प्रकार जीव को चारों गतियों में भ्रमण कराते, कराते कि नहीं कराते? कर्म कराते कि नहीं कराते? कराते। कौन सा कर्म कराता है चारों गति में भ्रमण? गति नाम कर्म जो है वो हमको चारों गति में भ्रमण करा रहा है। और कर्म हमारे आत्मा के गुणों को घातते कि नहीं घातते हैं? चारों घाती कर्म को तो मुख्यता से देखो, सर्वघाती की अपेक्षा से देखेंगे तो आत्मा के गुणों को घाती रहे सा, इसलिए तो उनको घाती कर्म कह रहे हैं। तो कर्म घातते हैं, कर्म जीव को परिभ्रमण कराते हैं, वैसे नो कर्म नहीं कराते हैं। तो इसीलिए नो का अर्थ निषेध रूप में लिया है। नो कर्म, नो कर्म हमको परिभ्रमण करा रहा है क्या? अच्छा, नो कर्म मतलब क्या है? शरीर है। नो कर्म मतलब क्या है? शरीर है। वो हमको संसार में अटकाता है क्या? हाँ या ना? चिंतन करो। संसार में शरीर अटकाता है कि नहीं अटकाता है? नहीं। तो सिद्ध भगवान के पास तो शरीर नहीं है, संसारी जीव के पास शरीर है। तो शरीर जीव को संसार में अटका रहा है कि नहीं रहा है? क्या लगता है? नहीं, शरीर नहीं अटका रहा है। शरीर तो संसारी जीव के साथ में होता है और जीव को मुक्त होने में सहकारी होता है। शरीर जीव को, संसारी जीव को मुक्त होने में सहकारी होता है, जीव को अटकाता नहीं है संसार में, ना ही भटकाता है। क्यों? क्योंकि स्वयं शरीर का उदय कर्म के फलस्वरूप में होता है। आया ना? औदारिक नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर प्राप्त हो रहा है। तो शरीर किससे प्राप्त हो रहा है? कर्म के फलस्वरूप हो रहा है। मतलब हमें कर्म चारों गति में भ्रमण कराता है और संसार में रोक करके रखता है, ऐसा नो कर्म नहीं करते। दूसरा नो का अर्थ किया है ईशत, छोटा। तो आचार्य कह रहे हैं औदारिक आदि जो पहले चार शरीर बताए गए हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस, ये जो चार शरीर है ये कार्बन शरीर के सहकारी है। और जो सहकारी होता है, सहायक होता है, वो प्रधान होता है कि गौण होता है? देखो, जिनको उत्तर नहीं आ रहा है उनको एक युक्ति बताते हैं। एक चित्रपट बनाया जाता है और अवार्ड दिए जाते हैं, तो मुख्य नायक की भूमिका और सहनायक की भूमिका, नायक और सहनायक, इनमें मुख्य कौन है? आ रही बात समझ में? जो सहनायक है वो गौण है, वो द्वितीय है। प्रथम में कौन है? हाँ, डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। बड़ा कौन होता है? असिस्टेंट डायरेक्टर में तो बहुत सारा शब्द है, डायरेक्टर में शब्द कम है, किंतु डायरेक्टर प्रधान होता है और असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक होता है। ठीक है? वैसे सहायक होना ये दुय्यम होता है, छोटापन होता है। ठीक है? किसी को सहायता करने की अपेक्षा से नहीं, उसका पद जो है, उसकी भूमिका जो है वो दुय्यम होती है, प्रधान नहीं होती है। इस प्रकार से यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कार्बन शरीर ये मुख्य होता है और बाकी के नो कर्म के वाले जो चार शरीर है वो सहायक के रूप में होने की वजह से वो ईशत है, वो छोटे हैं। छोटे मतलब आकार में छोटे नहीं है, भूमिका में छोटे हैं, भूमिका में दुय्यम है, भूमिका में सहकारी रूप में है। ये बात क्लियर है? माने मंत्री पंकज जी। जी, हाँ महाराज जी। कारमान कर्म जो है, कारमान शरीर जो है वह कारण है, और उस कारण का जब उदय होता है तब जीव को चार गति में से कोई गति मिलती है, और वो गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य आदि गति में जीव रहता है। इसीलिए ये चार शरीरों को भी किंचित कर्म कहा। और कर्म जो कार्मान कर्म है, जिसके फलश्रुति से जीव को शरीर मिलता है, इसलिए कार्मान कर्म को भी कथनचित शरीर माना गया। इस प्रकार पांच शरीर बता दिया, माने वह एक दूसरों को
कार्य भी है और एक दूसरों को कारण भी है। कार्य कारण जैसे बीज और वृक्ष, वृक्ष और बीज जैसे परस्पर पूरक भी है और एक दूसरे के लिए कारण स्वरूप भी है। इसी प्रकार कार्बन कर्म कारण है और जो औदारिक आदि जो शरीर मिलते हैं वो कार्य है। लेकिन औदारिक आदि शरीर के द्वारा जो कार्य होता है वो कार्बन कर्म बंध का कारण होने के कारण ये औदारिक शरीर आदि भी कारण बन जाते हैं। इस प्रकार परस्पर पूरक है वो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा भूमिका को और आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चर्चा जो है आचार्य भगवान स्वयं करने वाले हैं आगे गाथाओं में, तो हम लोग क्रम क्रम से पहले चलते हैं। तो यहाँ पर पहले 9 कर्म को समझ में आ गया सबको, एक निषेध रूप में बताया और एक छोटे रूप में बताया, तो इसको समझ लेना। ठीक है, अब आचार्य भगवान यहाँ पर एक शंका उठाई जा रही है। वो कहते हैं तेजस शरीर किसे कहते हैं। अब तक तो काय योग में औदारिक की चर्चा हुई, वैक्रयिक की चर्चा हुई और आहारक की भी चर्चा हुई। देखो आप सब लोगों को मैं एक बात बहुत बड़ी क्लियर कर रहा हूं, यहां से योग मार्गना का जो विषय है वो कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, क्लिष्ट होगा। इसलिए आपको जितना आप ध्यान दोगे, जितना उपयोग लगाओगे, उतना समझ में आएगा। और इसके लिए आपको कल वाला, उसके पहले वाला, जितनी चर्चा हमने करी है वो यहाँ पर दिमाग में तैयार चाहिए, तभी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हो, नहीं तो योग मार्गना पूरी नहीं होगी। क्योंकि आपका प्रतिशत मुझे ठंडा दिख रहा है, पहले 15 मिनट हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, यहाँ पर आचार्य भगवान जो है, हम लोगों ने अब तक जो काय योग में जो चर्चा करी है वो औदारिक शरीर की करी है, वैक्रयिक शरीर की करी है, आहारक शरीर की कही है। इनको तो नो कर्म कहा गया, ये तो बात समझ में आ गई। किंतु तेजस की अपेक्षा से कोई योग नहीं बताया था, किंतु तेजस को नो कर्म शरीर कह रहे हैं। तो आचार्य भगवान को यहाँ पर प्रश्न उठाया गया, भगवान बताइए तेजस शरीर किसे कहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं तेज और प्रभा गुण से युक्त होने के कारण इस शरीर की संज्ञा तेजस है। इसका उदय कैसे होता है, तेजस नाम कर्म की अपेक्षा से होता है। जो शरीर नाम कर्म है, तो शरीर नाम कर्म का एक भेद तेजस शरीर नाम कर्म है, उसके उदय की वजह से ये शरीर मिलता है। और ये शरीर संसार के सभी जीवों के साथ में लगा होता है। तेजस शरीर और कार्बन शरीर, इन दो का उदय सभी संसारी जीवों में होता ही होता है। समझ में आ रही बातें। और इसके साथ में फिर आपको औदारिक या तो वैक्रयिक या तो आहारक, इस प्रकार से शरीर की रचनाएं होती है। औदारिक और आहारक साथ में रह भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां कह रहे कि तेज और प्रभा गुण से युक्त होना, तो तेजस शरीर जो है, हमें 2 प्रकार के तेजस शरीर प्राप्त होते हैं, इसको समझ लेना। 2 प्रकार के तेजस शरीर, एक तेजस शरीर जो है वो हमारी कांति आदि हमारे शरीर की जो दिखा रहा है, एक हमारे शरीर में जो ऑरा तेज जो दिख रहा है, वो तेज हमको यहां पर दिख रहा है। ऑरा तो वैसे आत्मा का होता है, किंतु उसके साथ सहकारी होने की अपेक्षा से तेजस शरीर जो है वो प्रभावान है। तो तेजस शरीर की भी आभा होती है। आभा समझते हैं सब लोग, एक प्रकार का प्रकाश, इस प्रकार से समझ सकते हैं, तेज समझ सकते हैं। ये एक प्रकार का तेजस शरीर का हो गया। और दूसरा तेजस शरीर की अपेक्षा से जो हम लोग भोजन करते हैं और जो भोजन पचता है, वो भोजन पचने के बाद, चूंकि छद्मस्तों में इस प्रकार की क्रिया होती है, भोजन पचने के बाद में जो रस आदि चीजों के द्वारा शरीर जो पुष्ट होता है, वो शरीर जो पुष्ट होता है उससे भी हमारे शरीर को एक प्रकार की कांति और एक प्रकार की प्रभा मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा कि 10 उपवास 16 उपवास करने वाले जो जीव है, दिन ब दिन जैसे उनके उपवास बढ़ते जाते हैं, उनके चेहरे म्लान होते हैं, तेज की कांति थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, ये भी आपने देखा होगा। और दूसरा, कोई बाल ब्रह्मचारी मुनि महाराज है, तो उनके स्नान गुण होने के बावजूद भी उनकी शरीर की कांति किस प्रकार की तुकतुकित होती है, एकदम से तेजस्वी होती है। हम लोग देख करके कहते देखो कैसी तेजस्वी मुद्रा महाराज जी की है या माता जी की है, कहते कि नहीं कहते हैं। ये वर्ण से भी परे है। जो शरीर का वर्ण है वो तो एक साधारण बात हो गई, किंतु उसमें तेजस्विता लाना, इस प्रकार की बात यहां पर कह रहे हैं। या फिर आदेय नाम का जो नामकर्म होता है, आदेय नाम का नामकर्म इसी के साथ में मिल करके अपना उदय दिखाता है, अपना फल दिखाता है। खैर, उसको थोड़ा सा गौण करते हुए हम आगे चलते हैं। आचार्य भगवान ने यहाँ पर कहा है कि तेज और प्रभा गुण इनसे युक्त होने के कारण इसकी तेजस शरीर संज्ञा है। आगे कहते हैं
शरीर स्कंद के पद्मराग मणि के समान वर्ण का नाम तेज है। तो शरीर में तेज है का मतलब क्या है? तो हमारे जो स्कंद है, जो हमारा शरीर जिन नौ कर्मों से बनता है, तो नौ कर्म हम औदारिक की अपेक्षा से तो वर्गना ले ही रहे हैं, कर्म की अपेक्षा से कार्बन वर्गना ले ही रहे हैं। इसी के साथ हम लोग जैसे भाषा वर्गना लेते हैं, मनोवर्गना भी लेते हैं, वैसे तेजस कर्मणा भी वर्गना भी लेते हैं। 5 प्रकार की वर्गनाएं मुख्यतः से जीव लेता है। 5 प्रकार की वर्गनाएं मुख्यतः से जीव जो है वो लेता है। कौन कौन सी है? आहार वर्गना, इसमें से अलग अलग प्रकार के शरीर हो गए, औदारिक, वैकृतिक और आहारक ये शरीर हो गया। तो पहली आहारक वर्गना होगी, फिर भाषा वर्गना, मनोवर्गना, तेजस वर्गना और कार्बन वर्गना। ये 5 प्रकार की पुद्गल वर्गना जो है, ये लेकर के इनके 5 कार्य हमको देखने के लिए मिलते हैं। आहार वर्गना से हमारा औदारिक आदि शरीर बनता है, भाषा वर्गना से वचन बनते हैं, मनोवर्गना से द्रव्य मन बनता है, तेजस वर्गना से तेजस शरीर और कार्बन वर्गना से कार्बन शरीर बनता है। क्लियर है? तो ये रॉ मटेरियल की अपेक्षा से इनको याद रखना। आचार्य कह रहे तो शरीर जिन स्कंधों के साथ बन रहा है, मतलब हम औदारिक शरीर को लगने वाली वर्गना तो हम लोग प्रति समय ले रहे हैं, वैसे ही तेजस शरीर को लगने वाली वर्गना जो है वो भी ये जीव ग्रहण कर रहा है। और ये जो वर्गनाएं आती है, ये जो स्कंद आते हैं तेजस वर्गना के, वो कैसे होते हैं? पद्मराग मणि के समान, पद्मराग मणि जैसा होता है, उस पद्मराग मणि की जैसा होता है। पद्मराग मणि का मतलब क्या होता है? कमल की कांति वाला, जो लाल कमल, गुलाबी कमल जैसा होता है, उसकी जैसी प्रभा होती है, उसके जैसा कह रहे हैं। तथा शरीर से निकली हुई रश्मि कला का नाम प्रभा है। रश्मि मतलब प्रकाश, उसकी कला मतलब जो हमारे शरीर से कुछ कुछ प्रकाश जैसी चिंगारियां तो यहां पर नहीं कह सकते हैं, किंतु प्रकाश की प्रभाएं, प्रकाश किरण हमारे शरीर से निकलते रहते हैं, उनको मुख्यतः से यहां पर प्रभा कहा है। तो ये जो प्रभा है और तेज है, तेज मतलब पद्मराग मणि का वर्ण, और उसके साथ साथ में ये उससे निकलने वाला प्रकाश, दो चीजें यहां पर कह रहे हैं, प्रकाश और। देखो सूर्य की किरणें जैसी है, सूर्य का बिंब कैसे दिखता है हमें? जब उगता हुआ सूर्य रहता है तब गुलाबी गुलाबी रहता है, बाद में वो तेजस्वी, एकदम तेजस्वी सोने के जैसा होते जाता है। और मतलब एक चीज है वर्ण और दूसरा है उस वर्ण के साथ मिलने वाला प्रकाश। वैसे ही तेजस शरीर में अपना वर्ण है और उसके साथ में उसमें प्रकाश भी विद्यमान है उस स्कंद में। ठीक है, तो चमकीले इस प्रकार से समझ लेना। इसमें से जो तैयार होता है वो तेजस शरीर है, ऐसा शरीर से कह रहे हैं। कार्बन शरीर नाम कर्म के उदय से कार्बन शरीर होता है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म के स्कंद के जो समूह है, ऐसी कार्बन वर्गनाएं जो कर्म रूप परिणत होने के लिए तैयार है या बन सकती है, सो उनका स्वभाव है, उस प्रकार की उन कार्बन वर्गनाओं को ही यहां पर कर्म रूप में परिणत होने के बाद कार्बन शरीर कह रहे हैं। इन कर्म स्कंद समूह के बिना अन्य की कार्बन शरीर संज्ञा परमागम में नहीं कही गई है। तो कार्बन शरीर नियम से कर्मों से ही बनता है और किसी भी दूसरी चीज से नहीं बनता है, ये आगम में स्पष्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें सबको समझ में आ रही है? कर्म और नो कर्म, कर्म से कार्बन शरीर बनता है और नो कर्म से बचे हुए जो 4 शरीर है वो बनते हैं। ठीक है प्रभु जी, इसी से संबंधित प्रश्न है? हाँ पूछिए। नहीं, वही कार्बन शरीर के बारे में ही पूछना था। कार्बन शरीर जो है अभी उसका आगे आएगा ना, अभी तो नहीं आया ना कार्बन शरीर की डिटेल। हाँ, कार्बन शरीर के लिए जो वर्गना की बात जो चल रही है, अब यहां से आगे विसर्जोपचय की अपेक्षा से वर्णन होगा, वर्ग वर्गना की अपेक्षा से होगा, किंतु वहां पर नो कर्म की अपेक्षा से मुख्यता से वर्णन चलेगा। कार्बन शरीर की अपेक्षा से जो यहाँ पर वर्णन चल रहा है वो कर्म को ही कार्बन शरीर कह रहे हैं। तो जैसे बाकी कर्म है और कार्बन शरीर उनसे, मतलब कार्बन शरीर भी है और कर्म भी है, तो अलग अलग कैसे हुए दोनों? ये एक ही चीज है, आचार्य भगवान ने स्वयं कह दिया अभी, कर्म ही कार्बन शरीर है। अभी की गाथा अगर आप देखेंगे, मैं फिर से गाथा खोल रहा हूं, आप देख नहीं, लेना।
वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मतलब वो कहा था मैं, लेकिन जैसे मतलब शरीर में कार्बन शरीर भी तो एक कर्म लिखा है, उन्होंने अलग से क्यों लिखा है उसको, मेरा मतलब ये। हाँ, तो ये एक इसका इसीलिए कहा गया है कि एक कर्म प्रकृति इस प्रकार से है कि वो शरीर नाम कर्म है, और शरीर नाम कर्म से आत्मा के साथ में जैसे कार्बन वर्गनाएं किसी शरीर की जैसे निपट जाती है, इसलिए उसको शरीर नाम दिया गया है। जैसे एक कर्म प्रकृति है शरीर नाम कर्म, और शरीर नाम कर्म के ही 5 भेद किए गए हैं। तो बाकी जी के 5 भेद जैसे पुद्गल वर्गनाओं से बनते हैं, वैसे कार्बन वर्गना भी पुद्गल वर्गना है। ये एक समान कारण हो गया। और दूसरा कारण, जैसे बाकी की पुद्गल वर्गना है, दो कर्म वर्गना है, जीव के आत्म प्रदेश के साथ में एक क्षेत्रावगाह होकर के रहती है, वैसे ही तेजस और कार्बन वर्गनाएं भी एक क्षेत्रावगाह होकर के रहती है, इसलिए इनकी शरीर संज्ञा जो है ये सार्थ होती है। उसी के साथ कार्बन के साथ में और एक चीज लगी हुई है कि इसके निमित्त से योग होता है, परिस्पंदन होता है। जैसे बाकी के शरीर की अपेक्षा से परिस्पंदन होता है, वैसे इसके साथ में भी होता है, इसीलिए इसकी काय ये संज्ञा भी यहाँ पर सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब ये कर्म मतलब कर्मों का समूह कोई कार्बन शरीर का है, कर्मों के समूह को। आठों कर्मों के समूह को कार्बन शरीर कहा, मतलब विसर्जोच्चय रूप जो पुद्गल वर्गना है, जो कार्बन कर्म के रूप में परिणत होने के लिए तैयार है, वो परिणत होने के पहले उसको शरीर नहीं कहा है। परिणत होने के बाद वो कर्म रूप परिणत होने के बाद आत्मा में घुल मिल जाती है, उसी को ही कार्बन शरीर कहा है। तो ये मतलब अभेद रूप से एक समय देखा जाए तो अभेद रूप से कार्बन शरीर हुआ, भेद रूप से भी। अभेद रूप से देखा जाए तो आठों कर्मों के जो परमाणु हैं वो सारे के सारे कार्बन शरीर है, और उसी का एक भाग उसके उदय से फिर से कार्बन वर्गनाओं को खींचता। तो कार्बन शरीर नाम कर्म का कार्य क्या है? तो आगे फिर से उन वर्गनाओं को, विसर्जोच्चय वर्गनाओं को खींचना, ये उनका कार्य है। मतलब वो भी एक एडिशनल काम हो गया उसका, मतलब वो एक एडिशनल, मतलब बाकी कर्म तो खींच रहे हैं, ये भी खींच रहा है। क्योंकि खींचने के लिए भी तो उनको आत्मा में आना तो पड़ेगा ना, आश्रय के लिए आना तो पड़ेगा। जी जी, नहीं बाकी कर्म तो खींच रहे हैं, तो ये कर्म सरणी भी अलग से खींच रहा है। क्योंकि बाकी के औदारिक शरीर जो है वो औदारिक वर्गना खींच रहा है, वैकल्पिक भी खींच रहा है, मतलब अपने अपनी वर्गनाएं खींच रहे हैं। तो कार्बन वर्गना को कौन खींचेगा? आप जितने भी कर्म प्रकृतियों का नाम ले रहे हैं वो तो बंध की अपेक्षा प्रकृति है, योग की अपेक्षा से प्रकृति और प्रदेश कितने आएंगे ये निर्णय हो रहा है। मतलब निर्णय किस चीज का हो रहा है? परिणामों के द्वारा परिणाम जो हो रहा है वो परिणाम की वजह से योग हो रहा है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो रही है उसकी वजह से योग हो रहा है, योग की वजह से आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है। और अकेले आत्मा के परिस्पंदन के साथ काम नहीं होगा, आत्मा के परिस्पंदन के साथ में कार्बन शरीर का जो काम है, कार्बन शरीर का जो उदय है, वो कार्बन वर्गना को खींचने का मतलब आश्रव का काम करा रहा है, वो उसमें सहकारी हो रहा है। तो समय प्रबद्ध जो है, इसको भी हम शरीर कार्बन शरीर कह सकते हो, समय प्रबद्ध है। बिल्कुल बिल्कुल कार्बन शरीर है, बिल्कुल प्रति समय कार्बन बनने वाला कार्बन शरीर है वो। ठीक है, तो मतलब यहां पर आप कारण कार्य की अपेक्षा से जब देखोगे तो बाकी के जो 4 शरीर है वो नो कर्म वर्गनाओं को खींच रहे हैं, और ये शरीर कार्बन वर्गनाओं को खींच रहा है। तो खींचने का काम जो है वो ये है, और इसीलिए ये अगर नहीं है, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, तो नो कर्म और कर्म वर्गनाएं खींची नहीं जाएगी। तो ये साइलेंट, लेकिन इसका हम तो मतलब जब कर्मों के आश्रम में इसका नाम तो लेते नहीं है ना। मैं यहाँ पर बहुत सावधानता पूर्वक 14वें गुण स्थान का और सिद्ध भगवंतों के वर्णन की अपेक्षा से मैं यहाँ वर्णन उनका कर रहा हूं कि उनके पास शरीर क्यों नहीं है, या उनके पास आगे मुक्त होने के लिए या मुक्त होने के बाद फिर से शरीर नहीं होने का कारण क्या है। तो उनका कारण मुख्यता से ये है, कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होने की वजह से फिर से, क्योंकि देखो आपने मोहनीय कर्म को तो पहले हटा दिया तो कषाय वाली तो चीज हट गई। भगवान जब 13वें गुण स्थान में है, वहां पर योग भी है, योग की अपेक्षा से, परिस्पंदन की अपेक्षा से जीव में खींचने की शक्ति हो रही है, जीव में खींचने की शक्ति हो रही है। तो किसको खींचा जाएगा? अब ये किसको खींचा जाएगा, इसके लिए 2 चीजें वहां पर सहकारी हो रही है, एक नो कर्म शरीर नाम कर्म का उदय और कार्बन शरीर नाम कर्म का उदय। तो कार्बन शरीर नाम कर्म की अपेक्षा से कार्बन वर्गना खींचे आएगी, नो कर्म की अपेक्षा से नो कर्म वर्गना खींचे आएगी।
कारण रूप शक्ति रूप जो है इसको खींचने का कारण वो तो हो गया आश्रव, और भाव, परिणाम, योग, कषा, ये सारी चीजें हो गई। किंतु इसमें किस प्रकार से किसको खींचना है, ये जो है ये शरीर नाम कर्म का उदय बता रहा है। क्योंकि बिना शरीर नाम कर्म के उदय के योग नहीं कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है योग मार्गणा की। क्योंकि हम लोग आज तक यही चीज को मानते आ रहे हैं, सब लोग समझ लेना, हम लोग आज तक परंपरा से यही चीज मानते हैं कि अब जीव के जो परिणाम है, जीव के जो परिणाम है, शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो, ये परिणाम कर्मों का आश्रय कराते हैं। ऐसा ही तो हम लोग मान करके चल रहे हैं, और वो सही भी है। किंतु इतनी सी बात नहीं है, इसके साथ में आगे, इसके साथ में ही आगे इसको सहकारी कारण जो है वो शरीर नाम कर्म उदय का कारण है। क्योंकि उसके बिना किसको खींचना और कैसे खींचना, ये प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये क्लियर हो रहा है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ है सिद्ध भगवान के विश्वोपचार तो रहता ही, वहां भी रहता ही है उनके पास। बिल्कुल, विश्वोपचय की अपेक्षा से तो तीनों लोक में वर्णना है, पर उसको खींचने का काम नहीं हो रहा है। खींचने काम नहीं हो रहा है, तो अच्छा, शरीर नाम कर्म अच्छा, तो नहीं है, कार्बन नाम कर्म जीव में खींचने की शक्ति है कि नहीं है? है। जीव में खींचने की शक्ति नहीं है, जीव में नहीं, अच्छा जीव में नहीं, क्योंकि वो कर्म के उदय से आई थी। वो तो कर्म कर्म के की उदय वजह से। से जीव को प्राप्त हुई थी, एडिशनल प्राप्त होगी। जैसे वहां कार्बन शरीर न होने की वजह से कर्म नहीं खींच रहे हैं वहां। कार्बन शरीर नहीं है, मतलब कर्म नहीं है, शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, तो ना नो कर्म को खींचा जाएगा ना कर्म को खींचा जाएगा। माने द्रव्य कर्म का अभाव होने से सिद्धों में भाव कर्म नहीं होता, और भाव कर्म नहीं होने के कारण 8 कर्म रूप जो आश्रव बंद होता था वह सिद्धों में नहीं होता है। माने कारण का अभाव होने से कार्य का अभाव होता है। बिल्कुल, और इसीलिए इस प्रकार से कारण कार्य की अपेक्षा अभाव होने की वजह से वो जो एक मंडल बन गया था, संसारी जीव का परिभ्रमण का जो मंडल बन गया था, उसमें से जीव निकल के जा रहा है। ये टोटल शास्त्रीय दृष्टिकोण यहाँ पर दे रहे हैं। मतलब ये सिद्ध किया जा रहा है कि जीव मुक्त कैसे होता है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, या आचार्यों को लगता है करके, या कि जैन दर्शन का एक सिद्धांत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर शास्त्रीय दृष्टिकोण के द्वारा इसको सिद्ध भी किया जा रहा है कि जहां तक इनके ये कारण है, और ये कारण इस प्रकार से खत्म हो जाते हैं, और जब कारण का अभाव हो गया तो कार्य का अभाव हो गया। ठीक है माने पंकज जी, जी, इस चर्चा का निष्कर्ष यूं निकला, 23 प्रकार के वर्गना में जो कार्बन वर्गना है वो कार्बन वर्गना होने की वजह से जब तक वह वर्गना रूप में है तब तक वह कार्बन काय है। लेकिन जीव के योग उपयोग अथवा भाव कर्म को प्राप्त करके जब वही ज्ञानावरणादि 8 अथवा 7 भागों में विभाजित होते, तब उसी कार्बन वर्गना को अथवा कार्बन काय को कार्बन शरीर का की संज्ञा प्राप्त होती है। मानी कार्बन काय अलग है, कार्बन शरीर अलग है। कार्बन का ये कारण है और कार्बन शरीर ये कार्य उसका, और उसके लिए कारण का पूर्व द्रव्य कर्म का उदय और द्रव्य कर्म के प्रभाव से प्रभावित होकर के जीव के जो वैभाविक भाव है राग द्वेष आदि, वो उसके लिए कारण बनते हैं। ठीक। कार्बन काय को आचार्य बन को यहाँ पर मुख्यता से जो वर्गणा है उन पुद्गल वर्गणा की चर्चा उसमें करी है। और इन्हीं को जब ये उदय में आकर के जब फलते हैं तो वो कर्म का फल वहां पर दिखाते हैं। तो जो जिन भावों की अपेक्षा से, ये प्रकृति की अपेक्षा से उनके ऊपर जो मोहर लगी थी, उसकी अपेक्षा से, अनुभाग और स्थिति की अपेक्षा से ये फलते भी है। ये हमको यहाँ पर देखता है। चलिए, हाँ विजयलक्ष्मी दीदी, आपका प्रश्न, फिर आगे बढ़ेंगे आज। ये पांचों वर्गणा पंचेंद्री संगी जीव लेता है, पांचों वर्गणा लेता है ना ये पंचेंद्री पंच संगी जीव, क्यों, करेक्ट है? दूसरे भी तो ले सकते हैं। नहीं, पण एकेंद्री को भाषा और वचन ले नहीं सकते ना वो उस लोग। अपेक्षा से जो जो अपने अपने कर्म का उदय है, पात्रता है, उस प्रकार से। तो मुझे पूछने का था कि ये पांचों वर्गणा पंचेंद्री संगी जीव एक साथ लेता है क्या? वो जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसा वो लेता है वर्गणा? ये सारी चीजें मल्टीपल पैरेलल चल रही है, सारी प्रोसेस पैरेलल चल रही है। इसके लिए ऐसा कहीं भी इनका क्रम नहीं बताया गया कि छद्मस्त हो या अरहंत हो या कोई भी हो, इनका ऐसा क्रम नहीं बताया गया। जैसे पर्याप्ति में क्रम बताया गया है, वो तो शक्ति की पूर्णता की अपेक्षा से है, किंतु उसके आगे जो है वो अपनी अपनी पर्याप्ति का कार्य स्वतंत्र रूप से चल रहा है। आहार वर्गणा अनोकर्म को खींच रही है, कार्बन वर्गणा है कार्ब कर्म को खींच रही है, तेजस वर्गणा, तेजस शरीर जो है वो तेजस को खींच करके तेजस शरीर बन रहा है।
मतलब ऐसा। पंकज जी, एक विषय में मैं उलझ गया। हाँ, जो आहारक वर्गनय है, जिससे औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर वगैरह बनता है, तो क्या वो वर्गनय आहारक वर्गनय ही है? क्या औदारिक वर्गनय की वर्गना अलग है, वैक्रिक की अलग है, और विशेष करके आहारक शरीर की वर्गनय अलग है? बिल्कुल। क्योंकि तेईस बिल्कुल प्रकार अलग। के वर्गना, 23 प्रकार के वर्गना में औदारिक वर्गना जैसे कहा, वैसे क्या आहारक वर्गना भी अलग से गिना है? क्या आहारक वर्गना ही ये औदारिक शरीर आहारक शरीर के रूप में बदलता है? 23 वर्गनाओं में जो आहार वर्गना नाम के एक समूह के अपेक्षा से जो वर्णन किया गया है, वो मुख्यतः से प्रदेश की संख्या की अपेक्षा से किया गया है। एक, क्योंकि ये 23 जो विभाग बनते हैं, ये समय प्रबंध के या उसके मान लीजिए कि कितने कितने परमाणु वर्ग वर्गना, अभी जो विषय चालू हो जाएगा, कितनी वर्गना कितने परमाणुओं के साथ में ये बनता है, उसकी अपेक्षा से इनका वर्णन किया गया है। अब इसमें आहार वर्गना नामक जो वर्गनाएं हैं, उसके फिर से 3 विभाग किए गए। किसकी अपेक्षा से 3 विभाग किए गए हैं? 2 अपेक्षाओं से किए गए हैं। एक उनकी स्थूलता की अपेक्षा से, द्रव्य वर्गना की स्थूलता अवगाहना की अपेक्षा से, और दूसरा जो है वो प्रदेशार्थता, ये शब्द लगाया आगम में, प्रदेशार्थता, मतलब इनमें कितने प्रदेश, कितने परमाणुओं से इनके स्कंद बने हुए हैं, कितने परमाणुओं से इनकी वर्गनाएं बनी हुई है। तो जितने प्रदेश की, मतलब कार्बन शरीर में जो परमाणु आते हैं एक स्कंद में, उतने ही साइज के स्कंद में जितने परमाणु आते हैं, उससे बहुत ज्यादा कम बड़े अवगाहना वाले स्थूल शरीर के परमाणु में आते हैं। तो उदाहरण लेने के लिए, अगर मैं एक वर्गना ले लूं औदारिक शरीर की, तो उसकी जो है वो उसके परमाणु जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से स्थूल है, बड़े बड़े आकार में है, किंतु उनकी संख्या कम है। और अगर हम कार्बन वर्गना को देखेंगे, तो आहारक वर्गना को देखेंगे, क्योंकि अगर एक ही ग्रुप के देखेंगे तो औदारिक को देखा, फिर उसके अपेक्षा से वैक्रयिक को देखो, वैक्रयिक में तुलना से स्थूल कम है और तुलनात्मक स्थूल कम है किंतु वहां पर उसकी संख्या ज्यादा है। किसकी अपेक्षा? औदारिक की संख्या की अपेक्षा। और तीसरा, अगर हम आहारक वर्गना, जो आहारक शरीर मुनि महाराज का बनता है, उसकी चर्चा करें, तो उसकी स्थूलता कम है किंतु वहां पर प्रदेशार्थता ज्यादा है, उसकी संख्या ज्यादा है। और इसी के लिए हमने जो उदाहरण लिए थे, एक समान आकार की भरणियों में हमने मखाने रखे हुए हैं, दाल रखी है और राई रखी हुई है। ये जो उदाहरण लिए गए थे, वो उदाहरण इसी प्रकार की स्थूलता को दिखाते हैं। और यही अब वर्णन जो शुरू हो रहा है यहाँ पर, यही वर्णन शुरू हो रहा है। ठीक ठीक। चलिए, प्रश्न है सुनीता दीदी? हाँ, फिर ललिता दीदी। नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी। भैया जी, मेरा प्रश्न है, कार्बन शरीर नए कर्म को खींचता है, तो कार्बन काय का क्या उपयोग फिर? देखो, कार्बन काय की वजह से परिस्पंदन हो रहा है। परिस्पंदन का काम है उसका। हाँ, क्योंकि कार्बन योग होगा ना, कार्बन का योग होगा। तो कार्बन अच्छा। का योग किसके निमित्त से हो रहा है? कार्बन का योग मतलब आत्मा में परिस्पंदन किसकी वजह से? कार्बन काय की वजह से। और कार्बन काय किसे कहा है? 8 कर्मों के जो पुद्गल द्रव्य परमाणु है, उन्हीं को कार्बन काय कहा गया है। अच्छा, वो पुद्गल द्रव्य के जो परमाणु है, जो 8 कर्म के, यही कार्बन शरीर उनको खींचने का काम कर रहा है, ये राइट है? क्योंकि उसमें से शरीर नाम कर्म का उदय है और शरीर नाम कर्म के ये सारे भेद है, तो ये अपने अपने जो संबंध से जो है उनको खींच रहे हैं। अच्छा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक का ही भाग है, मतलब उसको अपेक्षाओं से वर्णन से अलग है, अलग कहा गया है। अपने कार्य की अपेक्षा से इनमें भेद किया जा सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, चलिए ठीक है। ललिता दीदी। महाराज नमोस्तु 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 भैया, वंदना सबको सादर जय जी। भैया, आप ही वाली बात बोलने जा रही थी कि वो आहार वर्गना 23 वर्गना में आहार वर्गना एक है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? तो आहारक शरीर की, शरीर के परमाणुओं की है, 9 कर्म परमाणुओं की है। उससे कम विक्रियक की है और उससे कम उदारिक की है। आपने बताया भैया, वही चीज मैं बोलने जा रही थी, फिर आपने बता ही दिया, वही बात किया। ओके जी, चलिए। अब अगली गाथा 245 नंबर की गाथा है। अब यहां से जो वर्गना वर्गना वर्गना, ये सारे शब्द हम 50 बार जो ले रहे हैं सब लोग, ये वर्गना क्या होती है, ये वर्गना क्या होती है,
अब तक तो हम लोगों ने शरीर की अपेक्षा से वर्णन देखा, या उनको हम समझते हैं जैसे आप हम एक दूसरे के शरीर देख पा रहे हैं, किंतु शरीर जिन परमाणुओं से बनता है उन परमाणुओं की चर्चा अब यहां पर होगी, उनके स्वरूप की चर्चा होगी, उनमें किस किस प्रकार के गुण होते हैं उनकी चर्चा होगी। ठीक है, तैयार हो सब लोग? तो हम बोलते हैं किस मिट्टी के बने हो, तो जिस मिट्टी के हम बने हुए हैं, मैं रूपकात्मक बोल रहा हूं, जिस मिट्टी के बने हुए हैं उस मिट्टी की चर्चा अब होने जा रही है यहां पर। ठीक है, चलिए गाथा क्रमांक 245 आ रही है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपको यहां से। मेरे साथ रहना, आगे कोई भागना नहीं। अगर मैं गाथा पढ़ रहा हूं तो गाथा को ही देखना, चित्र को नहीं देखना, नहीं तो फिर एक भी कुछ ठीक से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलिए। परमाणु हिम अनंत हिम वगन सन्नाहु होदि एकाहु ताहिम अनंत हिम नियमा समय पबद्धो हवे एको। परमाणु हिम अनंत हिम वगन सन्नाहु होदि एकाहु ताहिम अनंत हिम नियमा समय पबद्धो हवे एको। शब्द को लगाते थे, क्या कहते हैं आचार्य भगवान? अनंत ही परमाणु ही, अनंतानंत परमाणुओं की वर्गणा संज्ञा है। मतलब अनंतानंत परमाणुओं का जो गुच्छा बनेगा, अनंतानंत परमाणुओं का जो समूह बनेगा उसे वर्गणा कहते हैं। वगण संज्ञा, संज्ञा मतलब उसको नाम दिया गया है, वर्गणा नाम दिया गया है। अर्थात अनंतानंत परमाणुओं की एक वर्गणा होती है। वर्गणा किसे कहेंगे? अकेले खुले छुट्टे परमाणु को कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। अभी अभी तो कह दिया अनंत परमाणु, अनंतानंत परमाणु का समूह है तभी उसे वर्गणा कहेंगे। तो इसके आगे जब भी वर्गणा शब्द आएगा उसके अंदर अनंतानंत परमाणु है, ये समझ में आएगा। ठीक है, बूंदी का लड्डू बूंदी से बना है, किंतु एक बूंदी भी लाखों करोड़ों छोटे छोटे बेसन के कणों से बनी हुई है, हाँ या ना? बस उस बूंदी को यहां पर वर्गणा कह रहे हैं, और वर्गणाओं से फिर और बड़ी बड़ी काय बनती है, वो बड़ी बड़ी काय जो है वो लड्डू है। ठीक है, तो बेसन के कण परमाणु है, बूंदी वर्गणा है, और लड्डू उससे बना हुई काय है। चीजें समझ में आ गई? नहीं? क्या समझ में नहीं आया? लड्डू समझ में नहीं आया? ये हमारी बातें समझ में नहीं आई, क्योंकि अगर लड्डू समझ में आया है तो हमारी बात समझ में आनी चाहिए। सुभद्रा दीदी, मर्यादा वाला लड्डू है प्रतिभाधारी का, अब समझ में आएगा। देखो, बूंदी के लड्डू कैसे बनाते हो? उसके लिए पहले बूंदी बनानी पड़ेगी, है ना, बाद में चाशनी में डालेंगे। पर बूंदी कैसे बनाओगे? तो बूंदी में तलने के लिए बेसन का आटा लेकर के उसका घोल बनाना पड़ेगा। तो वो घोल में बेसन के कितने कण हैं? बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे हैं। मतलब बेसन के आटा जब लेते हैं तो बेसन का आटा छोटे छोटे बेसन के कणों से बना है कि नहीं बना हुआ है? ठीक है, अब वो बेसन का एक एक जो छोटा 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 जो कण है उसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं? वर्ग। उन वर्गों की, ऐसे बहुत सारे वर्ग जिनमें समान गुण हो, तो सारे बेसन के ही है तो समान गुण होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अब उसमें तलने के बाद में घी में तल दिया आपने, तो घी में तलने के बाद में उस बूंदी के कणों की, और आपस ऊपर से आपने झारे में से उसको गिरा दिया तो छोटी 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 बूंदियां बन गई। तो ये बूंदी क्या है? बूंदी बेसन के कणों के समूह, गुच्छे गुच्छे है, हाँ या ना? तो बेसन का एक कण वर्ग कहलाया, और उसके बेसन के गुच्छे अर्थात बूंदी वर्गणा कहलाई। तो अकेला खुला परमाणु वर्ग कहलाया, और उसी का बड़ा समूह वर्गणा कहलाई। ठीक है, अब इन वर्गणाओं को क्या करोगे? अलग अलग प्रकार की वर्गणा आकर के, जैसे वहां लड्डू बनने जा रहा है बूंदी से, यहां पर शरीर बन रहा है। ठीक है, तो तीन चीजें देखी,
बेसन के कणों के जैसे वर्ग होते हैं, बूंदी के जैसी वर्गना होती है और लड्डू के जैसा शरीर होता है। ये संकल्पना समझ में आ गई सब? बराबर। अगर ये समझ में आ गया है तो मैं अब आगम की भाषा का प्रयोग करूंगा। अगर मैं सिर्फ सिर्फ आगम की भाषा का प्रयोग करूंगा तो समझ में थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बात यही समझाने जा रहे हैं वहां पर आचार्य भगवान। हाँ आचार्य जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, उदाहरण आपने बहुत सही दिया कि बेसन के जो पाउडर है वो तो परमाणु जैसे है, फिर एक एक बूंदी के जो दाने हैं वो वर्ग हो गए, और उन दानों में चाशनी मिला करके जब लड्डू बनते तो वो वर्गना जैसी हो गई। बिल्कुल। यहाँ और हाँ, और उन वर्गनाओं का जो समूह है, अनंत अनंत जो समूह है, जो एक समय में जीव बांधता है, उसको समय प्रबद्ध कहा। माने बहुत सारे लड्डू बांधने के बाद जो अपन सब समेट करके डब्बे में रखते हैं ना, वह समय प्रबद्ध कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार से प्रति समय वाले आ जाएंगे। तो पहले हम समझते हैं वर्ग, वर्गना, और उसके बाद में समय प्रबंध को समझेंगे। ठीक है, चलिए विजय दीदी, मैं आपका प्रश्न बाद में लूंगा, अभी पहले समझ लेते हैं। तो आचार्य भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? अनंतानंत परमाणुओं को यहां पर वर्गणा कह रहे हैं। वर्गणा उनकी संज्ञा है, वर्गणा नाम है। अर्थात अनंत परमाणुओं की एक वर्गणा होती है। परमाणु ही अनंत परमाणुओं की वर्गणा संज्ञा है। वग्गन सन्ना हु होदी एक्काहु, और ये एक वर्गणा क्या कह रहे हैं? एक वर्गणा में अनंत परमाणु हो रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? ताहिम अनंत ही नियमा समय प्रबद्धो हवे एक को। अर्थात एक समय प्रबद्ध किसे कहा गया है? तो एक समय प्रबद्ध उसे कहते हैं कि अनंतानंत उन वर्गणाओं का, मतलब एक वर्गणा में तो अनंतानंत परमाणु है, अब वर्गणा को अनंतानंत कर लेना, अनंतानंत वर्गणा करना है। एक वर्गणा में तो अनंत छोटे छोटे कण हैं, अब यहां पर गुच्छे जो वर्गणा है वो अनंत ले रहे हैं। अनंत गुच्छे, अनंत बूंदी जो है, अनंत बूंदी का जो समूह है वो एक समय में आत्मा के साथ बंध जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? समय प्रबद्ध। एक समय में जितनी वर्गणा, कितनी वर्गणा? अनंत वर्गणा बंधती है उसे, या यूं कहिए अनंतानंत बंधती है, उसे कहते हैं एक समय प्रबद्ध। समझ में आ गई बात? तो सबसे जी। पहले परमाणु की समान पंक्ति। अब थोड़ा सा सूक्ष्मता में जा रहे हैं। हमने अब तक परमाणु को ही वर्ग कहा था, अब और सूक्ष्मता में परमाणु के पंक्ति को आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? समान गुण वाले या समान शक्ति वाले। यहां पर गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? शक्ति। किसकी शक्ति? बाइंडिंग करने की शक्ति। बाइंडिंग मतलब बंध करने की शक्ति, दूसरे के साथ बंधने की शक्ति, मिलने की शक्ति। ये जो शक्ति है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, देखो, आपने जब बेसन का आटा लिया, तो अकेले बेसन के आटे का बिना घोल बनाए बूंदी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उन बेसन के कणों को बांधने वाला, एक साथ जोड़ करके रखने वाला वहां पर कोई नहीं था। क्योंकि वहां पर जितने भी बेसन के परमाणु थे, सबकी शक्ति, सबके गुण एक ही प्रकार के थे। किस प्रकार के थे? मान लो उसमें खुरदुरापन था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रुक्ष, स्निग्ध और रुक्ष। पहले भी हमने इसकी चर्चा करी थी। तो स्निग्ध और रुक्ष, स्निग्ध मतलब चिकना, चिकना मतलब चिपचिपा नहीं होता। चिकना मतलब जिसका सरफेस, जिसका बाहरी भाग जो है वो बिल्कुल स्मूथ है, चिकना है, फिनिश्ड है, पॉलिश्ड है, उसको यहां पर स्निग्ध कह रहे हैं। और रुक्ष किसे कहते हैं? खुरदुरे को रुक्ष कहते हैं। तो बेसन का जो दो कण है, वो दो कण कैसे है? दोनों के दोनों खुरदुरे हैं, और अगर दोनों खुरदुरे हैं तो उनको जोड़ करके कौन रखेगा? उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। और इसीलिए हम उसको पहले जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या हो जाता है? पानी डालने से उसमें स्निग्धता का या रुक्षता की जो उसकी शक्ति थी वो बदल जाती है। तो उसके साथ में वो गीले होने की वजह से एक दूसरे को बाइंडिंग कर रहे हैं।
और ये बाइंडिंग करने की वजह से उसमें घोल बन रहा है। देखो ये घोल हम लोग अनादिकाल से घोल बना रहे हैं, गृहिणियां व्यंजन बनाने के लिए, किंतु घोल बनता कैसे है? पहले बिना पानी के घोल क्यों नहीं बनता है? आपने तो सीधा डिसीजन दे दिया पानी डालने से घोल बनता है, पर पानी डालने से घोल क्यों बन गया? उसका बाइंडिंग क्यों हो गया, बंद क्यों हो गया? क्योंकि उसकी शक्ति, उसके गुणों में बदलाव आ गया। समझ में आ रही बातें? चलिए, अब ये बदलाव जो आ गया तो ये बाइंडिंग हो गई। मतलब आचार्य कह रहे हैं समान गुण वाले जो अलग 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 परमाणु थे, उन परमाणु की एक पंक्ति, एक पंक्ति मतलब एक समूह जो होता है उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये घोल वाला वर्ग हो गया। अब इन वर्गों के समूह को क्या कहेंगे? इनसे बन जाती है, ऐसे अनंतानंत वर्ग से वर्गणा बनती है, मतलब एक बूंदी बनती है। और फिर अनंतानंत वर्गणाओं से, अनंतानंत बूंदियों से एक समय प्रबंध बनता है। ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब उदाहरण को साइड में रखते हैं, आगम की भाषा की अपेक्षा से सब चलते हैं। सबसे पहले वर्ग आपको चित्र में दिख रहा है, छोटे छोटे काले बिंदु दिख रहा है, ये सारे खुले खुले हैं, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है। ठीक है, तो वो कहलाते हैं वर्ग। आचार्य कहते हैं समान गुण वाले अविभाग प्रतिच्छेद, आगे स्वयं आचार्य भगवान बताएंगे आगे की गाथाओं में अविभाग प्रतिच्छेद किसे कहते हैं। ठीक है, अविभाग प्रतिच्छेद का अर्थ होता है शक्ति का अंश। क्या कहते हैं? शक्ति का अंश। जैसे मेरे हाथ में कितनी ताकत है? मान लो 25 किलो वेट उठाने की ताकत है, एक हाथ में 25 किलो उठा सकता हूं एक हाथ से। तो 25 किलो की जो मेरी ताकत है, उस ताकत को छोटे 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 अंश में, वो जो शक्ति है उस शक्ति को छोटे छोटे अंशों में हम लोग अगर विभाजित कर देते हैं तो उसे कहते हैं प्रतिच्छेद। उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद, मतलब शक्ति का अंश। और फिर उसके साथ में शब्द जोड़ दिया अविभाग। अविभाग का अर्थ क्या है? अब इसके टुकड़े नहीं होंगे, मतलब शक्ति इतनी छोटी शक्ति कि अब इसके विभाग नहीं हो सकते हैं, मतलब शक्ति का सबसे छोटा अंश। जैसे काल का सबसे छोटा इकाई कौन सी है? समय है। क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई प्रदेश है। द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। वैसे भाव की, शक्ति की, क्योंकि भाव क्या है? शक्ति रूप है। भाव क्या होते हैं? शक्ति रूप होते हैं। तो उसकी सबसे छोटा जो अंश है उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। अविभागी क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है। अविभागी शब्द का अर्थ होता है सबसे छोटा, अब इसके और टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, अविभागी। और प्रतिच्छेद मतलब अंश। बात समझ में आई? शब्द से, इस शब्द से डर तो नहीं लग रहा? अब अविभागी प्रतिच्छेद, माया पखारी दीदी, नहीं लग रहा है ना? डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग कहते हैं समान गुण अर्थात समान शक्ति वाले जो कर्म के छोटे छोटे परमाणु होते हैं, या नो कर्म के जो परमाणु होते हैं, उन्हें वर्ग कहते हैं। मतलब वर्ग कर्म के भी होते हैं और वर्ग नो कर्म के भी होते हैं। ठीक है, तो नो कर्म के वर्ग से आगे नो कर्म वर्गणा बनेगी, कर्म के वर्ग से कार्बन वर्गणा बनेगी, कार्बन वर्गना से कार्बन शरीर बनेगा, नो कर्म वर्गना से नो कर्म शरीर बनेगा। ठीक है, दोनों सगे भाई है, कर्म नो कर्म, उनका अपना अपना परिवार कैसे बन रहा है ये बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वर्गणा की परिभाषा। अब वर्गणा का चित्र देखो। वर्गणा में उन्होंने क्या कर दिया? बहुत सारे जो परमाणु हैं उनको एक साथ बना ले दिया। अब ये पट्टी रूप दिखाया है, आप गुच्छे रूप भी दिखा सकते हो उसको। अब है कैसे ये? आचार्य कहते हैं अनंत वर्गों का समूह। वर्ग किसे कहते पहले बता दिया। अब ऐसे अनंत वर्ग जब एक साथ आ जाएंगे तो अनंत वर्गों का समूह वर्गणा कहलाते हैं। तो प्रश्न यहां पर उठ गया, भगवान अनंत मतलब कौन सा वाला अनंत? बहुत सारे अनंत है, तो उसमें से कौन सा वाला अनंत? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अब तक जितने सिद्ध परमेष्टि मुक्त हो गए, सिद्ध भगवान बने हुए हैं, जीव जितने भी सिद्ध बने हैं, मतलब जो सिद्ध राशि है, कितनी है सिद्ध राशि? अनंता अनंत, मतलब अनंत। तो वो वाला अनंत लेना और उस अनंत का अनंतवा भाग। क्या कह रहे? सिद्ध भगवंतों की जितनी संख्या है उनके अनंतवे भाग
में जितनी संख्या आएगी उतनी परमाणु, उस संख्या के परमाणु एक वर्गणा में होते हैं। निशा दीदी क्लियर है? एक वर्गणा में कितने होते हैं? अनम्यूट कर रहा हूं मैं। एक वर्गणा में कितने परमाणु आएंगे, कितने वर्ग आएंगे? अनंतानंत। कौन से वाले अनंतानंत? क्योंकि अलग अलग अनंतानंत है। अनंतानंत एक रेंज है, तो अनंतानंत कौन से वाले? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जितने सिद्ध भगवान है, कितने सिद्ध भगवान है? अनंतानंत है, उनका अनंतवा भाग। तो अनंतानंत का अनंतवा भाग वो भी अनंतानंत ही होता है, बट उस अनंतानंत से छोटा होता है। ये तुलनात्मक देख लेगा, ठीक है? तो सिद्ध भगवान से भी अनंत व भाग ये कम है, तो इतने परमाणु होते हैं। अथवा अथवा दूसरा एक परिमाण दे रहे हैं, दूसरे की उपमा दे रहे हैं। संसार में जितनी अभव्य राशि है, संसार में जितनी अभव्य राशि है, कितनी अभव्य राशि है? अनंत है, उसका अनंत गुना। तो अनंत जो अभव्य राशि है उससे भी अनंत गुना जो संख्या आएगी, मतलब जो अनंत अनंत होगा, उतने वर्ग, उतने परमाणु एक वर्गणा में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभव्य पंकज जी, हाँ भारत जी। अभव्य राशि तो शाश्वत है, क्योंकि अभव्य अनादि अनिधन है। लेकिन जो भव्य जीवों की जो राशि है, 6 महीने 8 समय में 608 से 8 जीव घटते घटते संसार राशि में से सिद्ध राशि में जमा होते जाएंगे। तो आज जो समय प्रवृत्ति की जो परिभाषा बन चुकी है कि सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण एक समय में एक जीव कर्म को बांधता है, सिद्धों के अभव्य सिद्धों के राशि से अनंतवा भाग बांधता है। लेकिन आगे जाकर के अनंत काल जब निकल जाएगा, तो अनंत कल्प काल जब निकल जाएंगे, तो ये कर्मबंध की जो परिभाषा आज जो गाणितिक दृष्टि से बनी है, क्या इसमें थोड़ा सा उलट फेर होगा क्या? नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा, दो कारणों से नहीं होगा। एक, जो जो राशि क्षयरूप होती है, मतलब जिसमें कोई आय नहीं है, इनकमिंग नहीं है, किंतु व्यय हो रहा है, उसकी हानि हो रही है, अगर ऐसी राशि है तो वो एक दिन खत्म हो जाएगी या उसमें बदलाव भी आ जाएगा। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि हर 6 महीने में 608 जीव भगवान बन रहे हैं, सिद्ध परमेष्टि बन रहे हैं, तो भव्य जीवों की राशि कभी खत्म हो जाएगी। नहीं, वो राशि कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वह अक्षय अनंत है। वो अक्षय होने की वजह से उसकी जो वो अक्षय है, तो अनंत की अनंत ही बनी रहेगी। और इस अपेक्षा से, अक्षय अनंत की अपेक्षा से उसमें कभी बदलाव नहीं होगा। और इसीलिए केवली भगवान ने जिस प्रकार से इसका कथन किया है, उन्होंने 3 काल की अपेक्षा, भविष्य की अपेक्षा से भी देखा है कि ये खत्म नहीं होने वाली है, अक्षय अनंत है। इस अपेक्षा से उन्होंने वर्णन कर दिया और ये उसकी उपमा दे दी कि जितनी भी सिद्ध भगवान की राशि, उसका अनंतवा भाग ये होंगे। जी, संख्यात की अपेक्षा से बदलाव होते जाएगा, संख्यात की अपेक्षा से बदलाव होते जाएगा, पर ये राशि संख्यात नहीं है, ये राशि अनंतानंत है। और अनंतानंत का जो भूमिका है, अनंतानंत की जो व्याप्ति है, उस अपेक्षा से देखा जाए तो इसमें बदलाव नहीं होगा। आज जितनी राशि है उसको भी अनंतानंत ही कहेंगे, और अनंतानंत वर्षों के बाद जितनी राशि होगी उसको भी अनंतानंत ही कहेंगे। माने अनंत अनंत के भी अनंत अनंत भेद है, बिल्कुल, और वो भी सामान्य रूप से अनंत अनंत ही कहे जाएंगे। कहे जाएंगे, बिल्कुल। माने 10 अंक है और एक तरफ 99 अंक है। 10 और 99 अंक में येता की अपेक्षा, गुणवत्ता की अपेक्षा अंतर होने के बाद भी समानता की अपेक्षा द्विस्थानीय अंक है। 10 भी द्विस्थानीय अंक है, और 99 भी, और 65 भी, 70 भी, 40 भी, ये द्विस्थानीय अंक ही गिना जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर सिद्ध राशि में 608 से 8 जो जमा होने के बाद भी जो कर्मबंध की जो व्यवस्था है, तो सिद्ध राशि के अनंत विभाग प्रमाण ही होता रहेगा। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए, नहीं तो अगर हम सामान्य रूप से देखेंगे, सामान्य रूप से देखेंगे तो आचार्य भगवान कह रहे कि सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, तो क्या होगा? सिद्ध राशि अनंतानंत है, अनंतानंत मतलब अनंत का अनंत से गुना करो,
ठीक है, तो अनंत गुना अनंत और इसको अनंत से भाग दे दो तो क्या होगा, एक अनंत के साथ एक अनंत कट जाएगा और नीचे क्या रहेगा, अनंत रहेगा। किंतु ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो अनंत अनंत है ये अनंत अनंत अक्षय अनंत राशि है, तो ये रेंज है। जैसे अंतर मुहूर्त का सबसे छोटा भाग वो भी अनंत अंतर मुहूर्त ही है, और अंतर मुहूर्त का जो बड़ा वाला भाग है वो भी अंतर मुहूर्त है। तो ये रेंज की अपेक्षा से जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है। चलिए, अब यहाँ पर समय प्रबंध की अपेक्षा से आचार्य भगवान कह रहे हैं एक समय में बंधने वाले कर्म या नो कर्म रूप अनंत वर्गणा। तो एक समय में अनंत वर्गणाएं बनती है, अगर कर्म की है तो वो एक समय प्रबद्ध कारवाण वर्गणा हो जाएगी, अगर वो नो कर्म की है तो एक समय प्रबद्ध नो कर्म वर्गणा कहलाएगी। और इसके स्वरूप में कैसे होंगे, यहाँ पर आपको वहां पर सिर्फ 3 पंक्तियां दिख रही है, किंतु वहां पर अनंत पंक्तियां मान लेना। क्यों, क्योंकि एक पंक्ति एक वर्गणा को रिप्रेजेंट कर रही है, एक उसको दर्शा रही है। ऐसे अनंत अनंत जो आ जाएगी वो अनंत अनंत की अपेक्षा से यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए एक समय प्रबंध में कितनी वर्गणा होगी, तो आचार्य भगवान वही कह रहे हैं कि सिद्ध भगवंत की जो राशि है उसके अनंतवा भाग अथवा अभव्य के अनंत गुना, ये समय प्रबंध में आने वाले जो राशि है उसको यहां पर कह रहे हैं। तो जैसा पहले वर्गणा के लिए कहा, वर्गणा के लिए जो गणित था, वर्गणा के लिए जो गणित था उसके अनंत गुना समय प्रबंध है, उससे अनंत गुना है, क्योंकि एक समय प्रबंध में अनंत वर्गणाएं आती है तो भी गणित सूत्र वही रहा। क्यों, क्योंकि अनंत अक्षय होने की वजह से उसमें बदलाव नहीं होगा। आपलं थोडा आवाज सर थोड्या वेळापासून आवाज थोडस कमी येत आहे बघा, मा- आवाज वाढवतात. माझा आवाज कमी आहे काय? आताचा एक अर्धा तास झाला आवाज कमी झाला आहे. मला येत आहे परंतु इतरांना विचारा, आवाज थोडं कमी येतं, हलकं येतं. एक मिनिट, माझ्याकडचं सेटिंग चेक करतो मी. माझ्याकडून मायक्रोफोन कंप्लीट आहे, पूर्ण आहे. कुणाला कमी आवाज येतोय का? आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, ठीक है, आवाज ठीक है ना, चलिए तो इसी साथ कंटिन्यू करते हैं. हाँ, अरे पंकज जी, आपने वर्ग वर्गन और समय प्रबंध की जो व्याख्या की बहुत सरलता से उदाहरण के साथ, इससे एक बात और स्पष्ट हो गया कि अभव्य राशि अल्प संख्या में है और भव्य राशि बहुत संख्या में है, क्योंकि भव्य तो सिद्धत्वपना प्राप्त करते हैं और इस वजह से अभव्य तो कभी सिद्ध पर्याय प्राप्त नहीं करते, इसीलिए अभव्यों की संख्या कम है और भव्यों की संख्या ज्यादा है। बावजूद इसके संसार में ऐसे भी भव्य जीव है जिनकी भव्यता होने के बावजूद भी वे कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे अथवा सिद्ध पर्याय को प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसे जीवों की राशि अभव्य राशि से भी बहुत ज्यादा, अति बहुत ज्यादा, अनंत पट अधिक भी अपन कह सकते हैं। ये आपकी चर्चा से यह और स्पष्ट हो गया। हाँ, ये दूरांदूर भव्य की चर्चा आगे भव्य मार्गना में और भी बहुलता से वहां पर आ जाएगी. चलिए, एक दो प्रश्नों को लेते हैं. अनिता पहाड़ी दीदी और विजया शाह दीदी, अभी का जो बात है उसी की अपेक्षा से वर्णन होगा. वर्गना और समय प्रबंध में फिर क्या अंतर है? प्रबंध होगा. आवाज नहीं आई सर. अनंत वर्गणाएं एक समय प्रबंध होगा. आ रही है? नहीं, क्लियर नहीं आ रही, अटक क्या आ रही. नहीं दीदी, आपको आपके यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आपके यहाँ से कुछ अब पीछे से भी आवाज आ रही है, देख लेना. दीदी अनम्यूट करो, अर्चना दीदी. अर्चना दीदी अनम्यूट करो. भैया जैसे वर्ग अपन ने बेसन, जो बेसन है उसको वर्ग और उसका जो घोल बनाया वो भी वर्ग में ही आएगा ना? जो बेसन बिना घोल वाला है वो परमाणु कहले जाएंगे, ठीक है. अच्छा, वो परमाणु. अच्छा, मैं और घोल हाँ. के साथ में जो बंद हो गया है अब वो ये वर्ग, और उन वर्गों से ही जाकर के, क्योंकि तो वो बूंदी बनी वो वर्गणा और बूंदी का लड्डू बना वो प्रबद्ध वर्गणा. प्रबद्ध वर्गणा लगाए उसमें, क्या सुना? समय प्रबद्ध वर्गणा. उस समय प्रबंध को समय प्रबंध कहते हैं. एक समय प्रबंध में अनंत वर्गणा आएगी.
अच्छा, मतलब उसमें वर्गणा लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि वो वर्गणाएं ही है। बस वो समय प्रबंध बनता ही वर्गणाओं से है। जैसे वर्गणा वर्ग से बनती है वैसे समय प्रबंध वर्गणा से ही बनता है। ओके भैया जी, यही पूछना था जी। विजया शाह दीदी। हे पंकज भाई, मला हा प्रश्न है कि मिश्र चोप वर्गणात माथे और खींचती है, तो मिश्र चोप यानी क्या, ये समझ में नहीं आया है। आएगा अभी विश्वसोपचे की स्वयं आचार्य भगवान गाथा कह रहे हैं, आगे आएगी 249 नंबर की जो गाथा है वहां पर हम लोग आज देखेंगे। पहले अभी तो हम लोग वर्गणा को ही समझते हैं, पहले वर्गणा को समझ रहे हैं। इन वर्गणाओं को भी जब वर्गणाएं कर्म के रूप में या नो कर्म के रूप में जब तक परिवर्तित नहीं होती है तब तक उसे विशेषोपचय कह रहा है, और जब से ही वो परिणत हो जाती है किसी आत्मा के साथ में बन जाती है तब उसका नाम कर्म और नो कर्म बन जाता है। तो आप ऐसा मान लीजिएगा, विवाह के पहले जो विद्या होती है मैके में वो मिश्रसोपचय है, और शादी के बाद में विवाह के बाद में वो कर्म या नो कर्म बन जाती है। ठीक है, इसके बारे में मिश्र चोप यानी क्या, इसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आपको अगर पूरे डिटेल्स चाहिए तो थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैंने तो सभी आपको एकदम संक्षिप्त में बताया। उसके लिए आ रही है विश्रसो शब्द का आप अर्थ देखेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। ठीक है, चल प्रमोद जी, अभी हमने जो चर्चा करी है उसी के ऊपर प्रश्न होने चाहिए। अभी जो चर्चा आई थी ना कि वो दूर की, वो किस संदर्भ में बात हुई थी, मतलब वो भव्य मार्गणा में अभी कोई चर्चा नहीं, चलो भव्य मार्गणा में जाएंगे, अभी कोई चर्चा नहीं उसकी। और राशि की अपेक्षा से आचार्य भगवान ने कुछ कहा था प्रमोद जी। निशा दीदी। नमोस्तु भगवान, वंदना भैया जी। मैं ये बता रही थी कि मतलब भैया जी जैसे बेसन के कण बिखरे हैं तब अनेक परमाणु है, अनेक परमाणु जब गोल के साथ मिल गया तो वो वर्ग बन गया। देखो और एक मिनट निशा दीदी, अभी दूसरा तीसरा प्रश्न मुझे इसी तरीके से आ रहा है, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। उदाहरण को उदाहरण की जगह पर लगना, उसका 1:1 एग्जैक्ट हम लोग आगम के शब्द के साथ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए आगम की परिभाषा क्यों ले रहा हूं। अकेले लड्डू कहने से अगर काम चल जाता तो आगम की परिभाषा क्यों ले रहा हूं, ठीक से समझ लो। जब तक वो जो घोल की जो चर्चा करी थी वो बाइंडिंग की अपेक्षा से, स्निग्ध रुक्ष गुण की अपेक्षा से कही थी, क्योंकि एक परमाणु जो है वो खुला है। आचार्य भगवान ने कही आगम में उसको भी वर्ग कहा है, अकेले परमाणु जो आपके छुट्टे छुट्टे परमाणु हैं उनको भी वर्ग कहा है, और कहीं पर उन परमाणुओं के समूह को भी वर्ग कहा है। तो वर्ग शब्द में इतना ही लेना, वर्ग परमाणुओं से बनता है। कौन से परमाणुओं से, समान शक्ति वाले समान गुण वाले परमाणुओं का समूह वर्ग कहलाता है। ठीक है, ये बात को रख लो, वो घोल गिल अब छोड़ दो, वो बस इनिशियली समझने के लिए 3 अलग अलग करने के लिए हमने बताया था। वर्ग वर्गना समझ में अच्छा आ जाता है, उससे समझ में आया, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। देखो आप लोग घोल में और कण में अटक गए कि नहीं अटक गए, इसीलिए मैं उसको उतना ही देना चाहता हूं जितनी की जरूरत है। वर्ग वर्गना समय प्रबंध की अपेक्षा से बेसन के कण, बूंदी, लड्डू, इन 3 की अपेक्षा से हमने उसको अलग कर दिया। इसीलिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं आगम की परिभाषा समझो। वर्ग का अर्थ क्या है, वर्ग ऐसे परमाणुओं का समय है जो समान शक्ति वाले हैं, समान गुण वाले हैं, बस। और गुण कौन से, स्निग्धता रुक्षता की अपेक्षा वाले गुण। वहां पर स्निग्धता और रुक्षता ये मुख्यता से गुण, ये गुण की अपेक्षा से वर्णन है। ठीक है, और फिर अनंत वर्गणाओं से बना वो शरीर बन, बिल्कुल। तो अनंतानंत वर्ग का या अनंतानंत परमाणुओं का एक वर्गणा, और ऐसे अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबंध। ठीक है, चलिए सुमन दीदी। अनम्यूट करिए जल्दी से। भैया जी वंदना। भैया जी इसमें ये बताया कि आपने कि अनंत समूह का एक वर्गणा हो गई और फिर अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबंध हो गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में तो अनंत अनंत आया ना, छोटा और बड़ा हो जाएगा ना दीदी। पहली वर्गणा जो है, वर्गणा अनंत परमाणु से बनी है। हाँ, अनंत परमाणु की एक वर्गणा और अनंत वर्गणाओं का एक समय प्रबंध।
नहीं तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? अरे कैसे नहीं हुआ, देखो, अनंत बेसन के कणों की एक बूंदी और बहुत सारी बूंदियों का एक लड्डू, तो अब बूंदी ठीक है, मतलब मतलब वो मात्रा के हिसाब से बड़ा और छोटा मात्रा के हिसाब से हो गया, मल्टीपल्स हो जाएगा। हाँ मल्टीपल हो गया वो उसके हिसाब से। एक बूंदी में अनंत परमाणु, अनंत बेसन के कण, तो एक लड्डू में कितने, आगे समझ में, तो एक लड्डू समय प्रबंध के जैसा है और एक बूंदी अकेली वर्गना के जैसी है, तो वर्गना में अनंत परमाणु है और ऐसे अनंत परमाणु की अनंत वर्गनाएं वो एक लड्डू में है, एक समय प्रबंध में है। तो समय प्रबंध बहुत बड़ा है वर्गना की अपेक्षा। ओके ठीक है भाई। संख्या की अपेक्षा से इतना ही है, संख्या की अपेक्षा से बड़ा। चंदा जवारिया जी बोलिए। ये काफी टाइम से। चंदा दीदी बोलिए। हाँ काफी टाइम से आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, अभी कट रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो नहीं कट रही है। इंटरनेट की स्पीड अगर कम ज्यादा हो रही तो ही होगा, बाकी कट रही है। जा रहा है, हो सकता है कि आपके यहाँ पर नेट कम हुआ हो। ठीक है, प्रमोद जी बोलिए। प्रमोद जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि अब मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, वर्ग में भी समूह है कि वर्ग अकेला परमाणु है, मेरा मतलब ये है। अकेले परमाणु को नहीं कहा है, अच्छा कहते हैं कि समान गुण वाले परमाणुओं को कहा है। तो अलग अलग परमाणु किंतु समान गुण के हैं, तो क्वांटिटी में एक से ज्यादा है, मतलब एक समूह ही हो गया, वो भी ना फिर ग्रुप हो गया ना। वर्ग जो शब्द है वो स्कंद देश प्रदेश की अपेक्षा से समझ लो। अच्छा, स्कंद देश प्रदेश कैसे कहते हैं उस प्रकार से समझ दो। अकेला परमाणु जो है वो अकेला परमाणु एक ही परमाणु, ठीक है, एक परमाणु नहीं है। वर्ग में समान गुण वाले परमाणुओं का समूह है। वो मतलब प्रदेश और मतलब स्कंद प्रदेश जो देश छोटा वाला स्कंद समझ लो या फिर उसको प्रदेश समझ लो। ठीक है, चलिए और किसी का प्रश्न है? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, चैट पे देख लेते हैं। चलिए अब चलते आगे। अब ये बहुत बार चर्चा आ रही है कि पुद्गल की 23 वर्गना है, पुद्गल की 23 वर्गना है, पुद्गल की, ये आगे सम्यक्त्व मार्गणा में हम बड़े डिटेल्स में देखेंगे वर्गना को, किंतु एक मोटा मोटी में समझने के लिए आपके सामने एक चित्र ला रहा हूं मैं। मोटा मोटी में ये 23 प्रकार की जो वर्गना है, मतलब पुद्गल की जितनी वर्गनाएं इस लोक में है, पुद्गल की जितनी वर्गनाएं इस लोक में हैं, उन पुद्गल वर्गना के 23 विभाग किए गए हैं। इस वर्गना के 23 विभाग किए गए हैं। किसके आधार पर? तो उनमें कितनी वर्गना है या उसमें कितने परमाणु होते हैं, उस परमाणु की संख्या के आधार पर ये विभाग किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। सबसे ऊपर पहली लाइन जो है उसके लेफ्ट साइड में देखना, एक अनुवर्गना लिखा है। क्या लिखा है? एक अनुवर्गना। इसका अर्थ होता है कि एक परमाणु, वहां पर अकेला एक परमाणु है। उस एक परमाणु को अनुवर्गना, नाम वर्गना है किंतु अंदर एक ही परमाणु है। ठीक है, अब ये इस एक परमाणु में मैं एक और डाल दिया और एक 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 डाल दिया, ऐसा करते 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 एक क्वांटिटी बन जाती है। उसे कहते हैं संख्यात अनुवर्गना। उसे क्या कहते हैं? संख्यात अनुवर्गना। फिर संख्यात अनुवर्गना में एक परमाणु डाल दिया और एक परमाणु डाल दिया और एक डाल दिया, डाल दिया डाल दिया, बढ़ते 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 और अगला लेवल आ गया। वो अब ये लेवल कितने क्या होता है वो सारी चीजें चर्चा आगे चलेगी। इतना ही समझना कि अगले लेवल में चला गया। जब वो अगले लेवल में चला गया तब उसे कहते हैं असंख्यात अनुवर्गना।
क्या कहेंगे? असंख्यात अनुवर्गणा। फिर उसमें हमने एक 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 परमाणु डालना चालू कर दिया, एक 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 परमाणु, तो उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक जगह पर आकर के वो रुक जाता है। अब उसकी जो क्वांटिटी है उसको कहते हैं, उस अब समूह को कहते हैं अनंत अनुवर्गणा। क्या कहते हैं? अनंत अनुवर्गणा। अब तक हमने 4 वर्गणाएं देखी, उसमें सबसे ज्यादा परमाणु किस वर्गणा में होंगे? उसमें सबसे ज्यादा परमाणु किस वर्गणा में होंगे? अनंत अनुवर्गणा में होंगे। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हम संख्या बढ़ाते 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 जा रहे हैं, एक 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 परमाणु डालते जा रहे हैं। अब अनंत अनुवर्गणा के ऊपर फिर से हम कुछ परमाणु डालते जा रहे हैं, डालते 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 जा रहे हैं, जाकर के बनती है अब जो अगला समूह बन रहा है आहार वर्गणा। ठीक है, अब आहार वर्गणा को देखो, असंख्यात अनुवर्गणा को देखो, अनंत अनुवर्गणा को देखो। अनंत अनुवर्गणा की ऐसी बहुत सारी अनंत अनुवर्गणाओं को लेकर के आहार वर्गणाएं बनती है। मतलब आहार वर्गणा में कितने सारे परमाणु होंगे, तो ये संख्या की अपेक्षा है। इसे कहते हैं प्रदेशार्थता बढ़ती जा रही है। क्या बढ़ती जा रही है? प्रदेशार्थता, मतलब क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, क्वांटिफिकेशन बढ़ रहा है। अब ये आहार वर्गणा जो है, इन्हीं आहार वर्गणा के 3 विभाग हो जाते हैं। इन आहार वर्गणा के 3 विभाग हो जाते हैं, औदारिक वर्गणा, वैक्रयिक वर्गणा और आहारक शरीर बनाने वाली आहारक। ये आहार है वो आहारक है, ठीक है, आहारक वर्गणा। ठीक है, जब जीव की शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति जब पूर्ण होती है निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में, तब जीव इन्हीं आहार वर्गणा को खींचता है। ये समझ लेना, ये जो आहार वर्गणा कह रही है इन्हीं को खींचता है। अब आहार वर्गणा के ऊपर परमाणु परमाणु डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक ऐसा समूह बन जाता है, उसे अग्राह्य वर्गणा कहा गया। अग्राह्य वर्गणा क्यों कहा है? क्योंकि वो वर्गणा जीव ग्रहण नहीं करता है, जीव के किसी काम की नहीं है। जहां जहां पर आगे जाकर के अग्राह्य वर्गणा और शून्य वर्गणा नाम आता है, वो जीव के कोई काम की नहीं है। इन 23 में से सिर्फ 5 वर्गणा जीव के काम की है, जीव उतनी ही लेता है। अब इसमें और परमाणु डालते जाओ, और परमाणु डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, एक और बड़ा समूह बनेगा, उसे कहते हैं तेजस वर्गणा। तो देखो, हमारे शरीर के बनने वाली औदारिक शरीर की जो वर्गणा है, उसके ऊपर अग्राह्य वर्गणा, और अग्राह्य वर्गणा के ऊपर कौन सी है? तेजस वर्गणा है। अब तेजस वर्गणा के और ऊपर चले जाओ, क्वांटिटी की अपेक्षा, संख्या की अपेक्षा, फिर से अग्राह्य वर्गणा आएगी, वो वाली वर्गणा जीव नहीं लेता है। फिर अग्राह्य के ऊपर और चले जाओ, संख्या और बढ़ाते चले जाओ, तो अग्राह्य के ऊपर है भाषा वर्गणा। मतलब तेजस वर्गणा में भी, भाषा वर्गणा में प्रदेश बहुत ज्यादा है, परमाणु बहुत ज्यादा है। फिर भाषा वर्गणा के ऊपर चले जाओ, अगला जो समूह है वो जीव नहीं लेता है, उसे अग्राह्य कहा है। फिर उसके ऊपर चले जाओ और परमाणु की संख्या बढ़ाओ, तो वो परमाणु की जब संख्या बनेगी तब मनोवर्गणा आ जाएगी, जिनसे हमारा मन होता है। जो बस 1 मिनट में से खत्म कर रहा हूं, 1 ही मिनट सिर्फ ये लिंक पूरा कर लेता हूं। अब ये मनोवर्गणा जो है, मनोवर्गणा के ऊपर अग्राह्य वर्गणा आ जाएगी, फिर वो वाली क्वांटिटी वाला नहीं लेते हैं। और अग्राह्य वर्गणा के ऊपर कार्बन वर्गणा है। तो एक कार्बन वर्गणा में देख लेना, एक कार्बन वर्गणा में हमारे औदारिक शरीर को लगने वाली जो वर्गणा है, उसकी तुलना में कितनी ज्यादा परमाणु है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आहार वर्गणा के ऊपर अग्राह्य, फिर तेजस, फिर अग्राह्य, फिर भाषा, फिर अग्राह्य, फिर मनो, फिर अग्राह्य, और उसके बाद कार्बन। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाना। आगे वाले जो है उनकी चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि अभी जीव से संबंधित जितना है मैंने वही 5 वर्गणा की चर्चा यहां पर करी है। तो बात समझ में आ गई कि 23 प्रकार की ये जो क्वांटिटी वाले जो समूह बनेंगे, एक से दूसरा बड़ा, दूसरे से तीसरा बड़ा, परमाणु की संख्या की अपेक्षा से बड़ा, वर्गणा की संख्या की अपेक्षा से बड़ा, ये इस अपेक्षा से जब चले जाते हैं, ये संख्या की अपेक्षा से बनते हैं, इनके खुद के स्थूलता की अपेक्षा से, द्रव्य की स्थूलता मतलब एक एक वर्गणा के आकार की अपेक्षा से और भेद बनते हैं। ये मुख्यतः से प्रदेश की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, प्रदेशार्थता की अपेक्षा से ये सारे 23 वर्गणाएं बनी गई है। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलिए, आप कुछ कह रहे थे। आप मेरी आवाज आ रही? आ रही वर्ष।
आहार वर्गना के बाद अग्राही वर्गना, तेजस वर्गना के बाद अग्राही वर्गना, भाषा वर्गना के बाद अग्राही वर्गना और मनोवर्गना के बाद अग्राही वर्गना, इस प्रकार जो बीच बीच में अग्राही वर्गना करके आई है, तो ये अग्राही वर्गना का जो विकल्प इस वजह से निकला, अनंत परमाणु का पुंज उसमें मिलने की वजह से उनकी जो क्वांटिटी वह बढ़ती गई और वही आगे जाकर के आहार से अग्राही बन गया, तेजस से अग्राही बन गया, भाषा से अग्राही बन गया, तो मनो से अग्राही बन गया। लेकिन यह क्वांटिटी की वजह से प्रॉब्लम हो गया, लेकिन क्या उसकी जाति अग्राही होते हुए भी उसकी जाति वही रहेगी ना? अब इसमें बहुत सारे बदलाव भी है। एक अग्राह्य वर्गना की अपेक्षा दूसरी अग्राह्य वर्गना भी किस प्रकार से अलग है, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा, चूंकि अब विषय निकला है इसलिए मैं उसका वर्णन यहाँ पर कर रहा हूं, 1-2 मिनट से। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा 23 वर्गना का जो वर्णन कर रहे थे, तो मुख्यतः से ये 23 की 23 वर्गना जो है ये संख्या के आधार पर है, और उनमें से जो विशिष्ट संख्या वाले जो समूह है, वर्गना के समूह है, वही जीव के द्वारा लिए जाते हैं, जिनसे जीव की शरीर, मन, भाषा आदि ये सब चीजें बनती है, नहीं तो उनको नहीं लिया जाता। जैसे अगर आप देखेंगे जब कंक्रीट बनाया जाता है तो कंक्रीट का जो अनुपात होता है रेती, पानी और सीमेंट का, ये अनुपात जितना होना चाहिए उतना ही होगा तो ही सही कंक्रीट बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। मतलब जो हम दीवार बनाते हैं, 2 ईंटों के बीच में जो कंक्रीट डाला जाता है उसका अनुपात अलग होता है, प्लास्टरिंग के लिए जो कंक्रीट डाला जाता है उसका अनुपात अलग होता है, उसमें रेती कम, सीमेंट ज्यादा और उस प्रकार से पानी कम होती है। मतलब ये दूसरा टाइप का उसमें मिलाया गया। जिस कंक्रीट से रोड बनाया जाता है उसका जो कंक्रीट का जो वहां पर जो उसके साथ में जो स्ट्रक्चर होगा या उसमें जिस अनुपात में उनको मिलाया जाएगा वो अनुपात अलग होगा। तो जहां जहां उसको ग्रहण किया जा सकता है या उपयोग में आ सकता है वही ग्राह्य वर्गना है। इनको छोड़ करके भी अलग अलग अनुपात में आप रेती, पानी और अगर सीमेंट मिलाओगे तो उससे कंक्रीट तो बनेगा, किंतु वो वाला कंक्रीट किसी काम का नहीं होगा। एप्लीकेशन हमारे एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उससे और कोई चीज बन जावे, किसी आई डोंट नो एलियन के लिए या किसी के लिए बन जाए तो हमें नहीं मालूम। तो एक पुद्गल का स्कंद करके उसका और एक कंक्रीट बन सकता है, पर वो हमारे किसी उसके जो उसमें जो गुण आएंगे वो गुण हमारे किसी काम के नहीं होने की वजह से वो हमारे लिए अग्राह्य हो जाएगी, ये इसका अर्थ है। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।